मासूम बच्चियों से नफरत, खुद से ज्यादा सुंदर दिखने वाली नन्ही बच्चियों की बेरहमी से हत्या। हरियाणा के पानीपत पुलिस ने एक ऐसी ही साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया है, जो अब तक 4 बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार चुकी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस लेडी साइको किलर के बारे में जो कुछ बताया वो बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक महिला सुंदर दिखने वाली मासूम बच्चियों को टारगेट करती थी। हैरानी की बात यह है कि इस चक्कर में इस महिला ने अपने बेटे तक को मार डाला था। ये क्या है भाई? सुंदर बच्चियों से चिढ़ती थी वो। जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। बेटे भतीजी को उतारा मौत के घाट। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहां भावड़ में जहां ब्याह हुई है। पानीपत की साइको किलर हसीना। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस महिला की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस नकाब के पीछे जो चेहरा है, इसकी सच्चाई आपको पता चल जाए तो आप अपने कलेजे के टुकड़ों को खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर पाएंगे। इस महिला के इरादे इतने खौफनाक थे जिसे सुनकर पुलिस भी सख्ते में आ गई। हरियाणा के सोनीपत के भावड़ गांव की पूनम ने एक तो नहीं बल्कि 4 बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहां भावड़ में जहां ब्याह हुई है, जहां की शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। इसी तरह जिस गांव की ये है, शिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ भावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। पूनम सुंदर दिखने वाली बच्चियों को टारगेट करती थी। 2023 में इस महिला ने 2 बच्चियों की हत्या की थी। किसी को शक ना हो इसीलिए अपने बेटे को भी मार डाला। पूनम के दिमाग में यह आया कि कोई बच्ची बड़ी होकर उससे सुंदर ना हो जाए। पुलिस से पूछताछ में पूनम ने बताया कि किसी भी सुंदर बच्ची को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता था, इसीलिए पूनम अपने नाते, रिश्तेदार और परिवार की बच्चियों की हत्या करती थी। पूनम अब तक 4 बच्चों को पानी में डुबाकर बेरहमी से मार चुकी है। चारों बच्चों को पूनम ने एक ही तरह से मौत के घाट उतारा। पूनम पुलिस के शिकंजे में तब आई जब उसने चौथी बच्ची की हत्या की। 1 दिसंबर को सोनीपत के नौथा गांव में शादी थी, जहां अचानक 6 साल की एक बच्ची विधि गायब हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने विधि की तलाश शुरू की। घर में पहली मंजिल के बाथरूम में विधि की बॉडी मिली। पानी के टब में विधि का सिर डूबा हुआ था। विधि के पैर टब से बाहर जमीन पर थे। बच्ची की लंबाई टब से काफी बड़ी थी, जिससे दुर्घटना की संभावना बेहद कम थी। बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था। ये सब देखकर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। परिवार वालों ने भी बच्ची की हत्या की आशंका जताई। बच्ची के दादा पाल सिंह ने आरोप लगाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पानी में डुबोकर बच्ची की हत्या की है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि घटना के समय बाथरूम के आसपास केवल पूनम ही आ जा रही थी। परिवार की शिकायत और पूछताछ के बाद पूनम टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वो पहले भी 3 बच्चों की हत्या कर चुकी है, जिसमें उसका खुद का बेटा भी शामिल था। पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहां पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहां से जा चुकी थी और बच्ची वहां ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है।
आरोपी पूनम रिश्ते में विधि की चाची लगती है। पूनम के पति नवीन और मृतक विधि के पिता संदीप चचेरे भाई हैं। पूनम बच्चियों की हत्या इस तरह किया करती थी जिससे सामान्य मौत लगे। साइको किलर पूनम ने सबसे पहले अपनी भांजी की हत्या की थी। जिस वक्त पूनम ने भांजी को टब में डुबोया था उस वक्त उसका बेटा भी उसके साथ खेल रहा था, जिसने पानी में डुबोते हुए उसे देख लिया। इसलिए पूनम ने अपने बेटे को भी उसी वक्त पानी में डुबोकर मार दिया था। पूनम ने तब कहानी बनाई कि दोनों बच्चे एक साथ खेल रहे थे, अचानक दोनों पानी तक पहुंच गए और दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना में पूनम के खुद के बेटे की मौत होने से किसी को उसकी कहानी पर शक नहीं हुआ। पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूनम मानसिक रूप से अस्थिर थी। खूबसूरत बच्चों को देखकर उसे जलन होती थी। उसे लगता था कि कोई उससे या उसके बच्चे से ज्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए। इसी जलन में वो पानी में बच्चों को डुबोकर मार देती थी। पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद पूनम का बर्ताव बेहद अजीब हो जाता था। वो खुशी के मारे पागल हो जाती थी, जो सामान्य नहीं था। हिरासत में उसने बताया कि सुंदर और ध्यान खींचने वाले बच्चों को देखकर उसे बहुत जलन होती थी। अगर आप भी कम समय में अपने इन्वेस्टमेंट को डबल करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे कई जालसाज आपके आसपास घूम रहे हैं जो इस तरह का झांसा देकर आपकी गाड़ी कमाई को हड़प लेना चाहते हैं। कानपुर की पुलिस ने उत्तराखंड के देहरादून से ऐसे ही एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नेटवर्क भारत से लेकर अमेरिका तक फैला और जो अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है। यह ठग लोगों को दुबई में इन्वेस्टमेंट पर मोटे मुनाफे का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लेता और फिर उनके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता। मोटे मुनाफे का लालच, दुबई में इन्वेस्टमेंट प्लान। दुबई से अमेरिका तक फैला ठगी का मकड़ जाल। कैसे शिकंजे में आया ब्लू चिप का मास्टरमाइंड। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने शातिर ठग रविंद्र सोनी को देहरादून से गिरफ्तार किया है। यहाँ थाना कोतवाली में एक मुकदमा लिखा गया था 5/25 जो कि 420 का केस था। इसमें हम लोगों ने गिरफ्तार किया है रविंद्रनाथ सोनी को देहरादून से, और इसमें ये पता चला है कि एक ब्लू चिप कंपनी है जो कि दुबई और सऊदी अरेबिया में बेस्ड है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम से इसने रविंद्रनाथ ने काफ़ी लोगों से पैसे लिए थे। आरोपी रविंद्र सोनी लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देता था। वो लोगों से शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर ठगी करता था। लग्जरी लाइफस्टाइल की फोटो दिखाकर हाई रिटर्न्स का झांसा देता था। लोगों से रकम यूपीआई, बैंक और क्रिप्टो वॉलेट में मंगाता था। पुलिस को शुरुआती जांच में सामने आया कि शातिर ठग रविंद्र ने भारत, दुबई, अमेरिका, कनाडा और सिंगापुर के सैकड़ों लोगों से 500 से 100 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल फ्रॉड किया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब कानपुर के एक शख्स से 36 महीने में पैसा दोगुना करने का लालच देकर 42 लाख रुपए ठग लिए। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में हमने 3 मुकदमे ऐसे देखे हैं जो 420 के केस है, तो इनकी भी जांच हम कर रहे हैं। उसमें से जो 5/25 का मुकदमा है उसमें अराउंड 42.3 लाख वादी से लिए गए थे और इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ताकि हम आपको हर महीने रिटर्न्स देंगे। जब वो रिटर्न नहीं मिला और ये पता चला कि इसमें कुछ धोखाधड़ी चल रही है, तब ये मुकदमा लिखवाया गया था। इसके ऊपर 10,000 का इनाम था और इसको देहरादून से हमने 30 तारीख में हमने इसको पकड़ा था। शुरुआती जांच में पुलिस को रविंद्र सोनी के पास से बैंक खातों में पिछले 4 सालों में 200 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन मिले। दिल्ली, दुबई, देहरादून के फ्लैट्स की कागजात, लग्जरी कारों की चाबियां, 4 फर्जी पासपोर्ट और 50 से ज्यादा सिम कार्ड मिले। आरोपी रविंद्र सोनी ने पुलिस को जिन कंपनियों के बारे में बताया, दुबई में ऐसी कोई कंपनी नहीं मिली, यानी सब कुछ फर्जी है। पुलिस को अब तक फर्जी कंपनी ब्लू चिप ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर हजारों करोड़ की ठगी के सबूत मिले हैं। बिहार में नई सरकार बनने के बाद से माफियाओं और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ पीला पंजा की कार्रवाई चल रही है। पटना, नालंदा, बेगूसराय से लेकर कई ऐसे शहर हैं जहां अभियान को चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें लगातार पीले पंजे का एक्शन कर रही हैं। 31 दिसंबर तक ये ड्राइव यूं ही जारी रहेगी। पटना में आज कंकड़बाग, बांकीपुर,
अजीमाबाद, पटना सिटी के साथ साथ नगर परिषद खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर निजामत में भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। पटना के डीएम ने बताया कि अगर किसी शख्स ने दोबारा अतिक्रमण की कोशिश की तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी। अतिक्रमण हटाने को लेकर कुछ इसके समर्थन में कुछ लोग हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि पहले इंतजाम करना चाहिए, फिर किसी की दुकान हटानी चाहिए। हुए थे बीच रोड पर, हम लोग के देखे हैं तो अंदर लेके जा रहे हैं। अभी जिस तरह से गवर्नमेंट हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। देखिए ये लोग ठेला लगा देते हैं ना, तो बहुत जाम की स्थिति बन जाती है। उधर भी गाड़ी लगा हुआ, उधर भी देख लीजिए पूरा रोड जाम है। सर थोड़ी है कि नहीं जाम है। ये सब जितने भी फुटपाथ पे दुकानदार हैं जाएंगे कहाँ? इसके लिए सरकार को यहाँ दुकान है कोई? दुकान है यहाँ पे हम लोग की भी दुकान है। स्पेस चाहिए, रोड में आदमी को चलने के लिए दिक्कत होता है। पहले सॉल्यूशन ढूंढो फिर उसके बाद उसको एक्शन लो। ये विदाउट सॉल्यूशन ढूंढ के एक्शन डायरेक्ट लेना, दिस इज नॉट ए करेक्ट आइडिया। रोड तो देखिए क्लियर होना ही चाहिए ना, क्योंकि आवाजाही में और गाड़ी ड्राइव करने में बहुत परेशानी। बिहार में शहर शहर बुलडोजर गरज रहा है। सड़क के किनारे से लेकर बस अड्डों और रेलवे स्टेशन तक के रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं। हर तरफ सड़क के किनारे अपना कारोबार डालकर बैठे लोग खौफ में हैं। पता नहीं किस तरफ से बुलडोजर आ जाए। बुलडोजर का एक्शन बिहार की राजधानी पटना से शुरू हुआ था, जो 31 दिसंबर तक जारी रहने वाला है। अब तक अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पटना नगर निगम और जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण, दुकानें, शेड और फुटपाथ के कब्जे हटाए हैं। बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार जारी है पटना में, और ये बुलडोजर पटना की सड़कों पर लगातार दौड़ रहा है। खास तौर से निर्देश दिए गए हैं नई सरकार बनने के बाद कि इंक्रोचमेंट को हटाना है, चूंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कई जगहों पर कई सालों से कब्जा था, और खास तौर से जो ट्रैफिक की समस्या है पटना में, उसको देखते हुए इस बुलडोजर एक्शन को बहुत ज़रूरी बनाया गया है। 9 टीमें बनाई गई हैं, और ये जो बुलडोजर आप देख रही हैं ये लगातार सड़क पे चल रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि दूसरी बार फिर से अतिक्रमण न हो, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जहां इंक्रोचमेंट हटाने की कोशिश की जाती है वहां फिर से लोग आ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग टीम बनाई है। पटना में बुलडोजर एक्शन के बाद अब एक नई समस्या खड़ी हो रही है। अतिक्रमण हटाने के बाद जैसे ही बुलडोजर हटता है, फिर से सड़कों पर लोग ठेला लगाने लगते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने 9 टीमें तैनात की हैं, और डीएम ने दोबारा अतिक्रमण करने वालों को अब सीधे एफआईआर का अल्टीमेटम दे दिया है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अब यहाँ देखिए एक दुकान है, इसको यहाँ से जब्त किया जा रहा है। अब टीम को देखते ही यहाँ से हटाने की कोशिश की गई है, और यहाँ से देखिए फिर जितनी दुकानें हैं इसको अब यहाँ से हटाया जा रहा है। ये लोग आप लोग को देखते ही क्या आसपास की सड़कों में हुए थे बीच रोड पर, हम लोग के देखे हैं तो अंदर लेके जा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीले पंजे के एक्शन से हड़कंप मचा है। बुधवार को मुजफ्फरपुर में इमली चट्टी से मोती झील तक अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन ने ऐसे कई दुकानों की सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया जो सड़क तक बनाई गई थी। मुजफ्फरपुर में जिस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा था, कुछ लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। लिहाजा प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई को देखते ही सड़क पर अवैध रूप से दुकान लगाने वालों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग अपना सामान समेटकर भागते नजर आए। कुछ लोग गुस्से में थे। दुकान टूट गया, दुकान तो हटा रहा है। लोग गरीब समस्या बोलते हैं, घर का उजाला वाला बन गया। क्या कहेंगे, हमको लोग के दुकान लगा दीजिएगा, और क्या कहें? नौकरी दीजिए, ये नहीं तो नौकरी दीजिए, कुछ तो ये नहीं तो दुकान दीजिए। कभी उचित मुआवजा के साथ हम लोग अभी चेतावनी देकर ही छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग आसानी से खाली कर दे, ऐसे ही तो ज्यादा बेहतर बात होगा उनके लिए भी, शहरवासियों के लिए भी। चलान वगैरह भी किया गया। हाँ, चलान वगैरह लगातार किया जा रहा है। गोपालगंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान केवल बाजारों तक सीमित नहीं है। बुधवार को एक कार्रवाई गोपालगंज के जादवपुर में दुखहरन गांव तक हुई। इस गांव में मौजूद सरकारी तालाब की जमीन में लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिससे तालाब का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया।
और यहाँ सैकड़ों कच्चे मकान बन गए। प्रशासन के एक्शन से लोगों में हड़कंप मच गया। ये पोखरे की जमीन है जिसे लास्ट सेकंड नोटिस हमने 27 अक्टूबर को ही कर दिया था और सबको हिदायत दे दिया गया था कि अपना अपना अतिक्रमण वो स्वयं हटा ले, पर उसके बाद भी 2 नोटिसों के बाद भी उन्होंने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया। तो आज हम लोग अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हैं।